समस्त देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों को साधुवाद। गायत्री महामंत्र एक साथ कह सकते हैं, क्योंकि जैसे बताया कि बैठे हुए देख रहे हैं ना। हाँ, नहीं तो काट दीजिए फिर। नहीं कटेगा नहीं, चलते रहने दीजिए। ये जो फालतू की बातें हो गई ना, हमको मालूम नहीं उसके बारे में। तभी तो चलिए हो गया। तो पूछ रहा था। कट कर दिया। चलिए गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सोशल मीडिया लाइव प्रसारण पर देख रहे समस्त देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा बहनों को सादर अभिवादन। आज समस्त राष्ट्र, क्या कहें, संपूर्ण विश्व एक बहुत बड़ी महामारी से त्रस्त है, कोरोना। पूरे विश्व के लिए जानलेवा बन गया है। इसके निवारण के लिए बहुत से उपाय किए जा रहे हैं। आध्यात्मिक उपाय यज्ञ चिकित्सा भी है। यज्ञ चिकित्सा के द्वारा इस महामारी को काफी हद तक या पूर्णतः इसको समाप्त किया जा सकता है। लेकिन चूंकि इस विधा लोप होता चला जा रहा है, इसलिए हम उसके जो विशेष औषधीय उपचार हैं उनसे अनभिज्ञ से होते चले जा रहे हैं। गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की ओर से कल दिनांक 31/5/2020 को इधर देखिए, संपूर्ण विश्व में गृह गृह गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया है। ये इसलिए किया गया है ताकि इस कोरोना महामारी से हम सबको रिलीफ मिले, निजात मिले। इसके लिए कुछ दिशा निर्देश भी वहां से दिए गए हैं। अब ये यज्ञ चिकित्सा किस प्रकार काम करती है, इसके विषय में हम थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। यज्ञ क्या है? यज्ञ को वेदों में कहा गया है, यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। यह यज्ञ समस्त सांसारिक क्रियाकलापों का जो भी घटित हो रहा है उसका केंद्र बिंदु है। यज्ञ मनुष्य का सहोदर है। ऐसे कथानक आते हैं पुराणों में कि जब मनुष्य को ईश्वर ने बनाया और उसको इस धरती पर भेजा, तो मनुष्य ने कहा कि हे, हमें भेज तो रहे हैं आप धरती पर, लेकिन हमारा कोई मार्गदर्शक वहां पर है या नहीं है? मार्गदर्शन हमारा कौन करेगा? पितामह ने कहा कि वत्स, आपका मार्गदर्शन करने वाला आपका सहोदर ही है, जिसको मैं आपके साथ में भेज। तो यज्ञ सहोदर है मनुष्य का। और बताया कि यदि तुम इस सहोदर को, इस अपने यज्ञ को अगर साथ में रखोगे, सहयोग करोगे, इसको जीवित रखोगे, आप भी जीवित रहेंगे। और अगर इसका तिरस्कार करोगे तो आप भी मुसीबतों में पड़ जाएंगे। यज्ञ क्या है? यज्ञ देव पूजा, संगतिकरण, दान, दानेश।
जहाँ पर ये तीन काम चलते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान, वह कार्य यज्ञ हो जाता है। जितने भी श्रेष्ठ काम हैं वो सारे यज्ञ के अंतर्गत होते हैं। पुरुषो वाव यज्ञ, ये पुरुष जो है यज्ञ से ही बना हुआ है और इसमें भी यज्ञ घटित हो रहा है। हमारे समस्त कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां पूजा में लगी हुई हैं और ज्ञानेंद्रियां आत्मा की पूजा। ये देव पूजा है, बड़ों का सम्मान है और दान की प्रक्रिया साथ हमारे शरीर की प्रत्येक क्रिया है। सभी अंग मिलजुल कर एक कार्य संपादित करते हैं। अगर हम भोजन करना चाहें तो भोजन थाली में आया, आंखों ने देखा, अगर उसमें कोई विजातीय चीज है तो तुरंत उसको हटाने के लिए संदेश दिया, नहीं है तो आंखों ने देखा, फिर हाथों ने उसे उठाया और मुंह के पास लाया, नासिका ने उसकी सुगंध को, उसकी को ग्रहण किया और यदि उसमें कोई विजातीय तत्व मिले हुए हैं तो उसने तुरंत मना कर दिया, नहीं भाई ये खाने योग्य नहीं है। हाथों ने मुख ने उसको भली प्रकार चबाया और फिर उसको अंदर की तरफ भेज दिया। हमारी आंतों ने उसका पाचन किया और उसका जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा समस्त 7 धातुएं बनी, उनको जहां जहां पहुंचाना था पहुंचा दिया। तो ये सब क्या है? ये सब संगतिकरण का ही प्रतिफल है। संगतिकरण हमारे शरीर के समस्त अंग अवयवों में हो रहा है। यज्ञ ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है और ये ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय के 2 घंटा 40 मिनट पहले प्रारंभ हो जाता है। सूर्योदय के कम से कम 2 घंटा पहले हमें उठ जाना चाहिए और अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के प्रातःकालीन हमें ईश्वर की उपासना, आराधना, जप इत्यादि में लगाना चाहिए। ये ब्रह्म यज्ञ हो गया। और दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ अग्निहोत्र इसको कहते हैं, हवन, जिसमें हवन कुंड में हवि होमी जाती है। यह देवताओं का संतुलन बनाने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने, पृथ्वी, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, जल, ये 5 महाभूत, ये 5 देव कहलाते हैं। यज्ञ से इनको पोषण मिलता है। कहते हैं कि जब मनुष्य ने यज्ञ करना बंद कर दिया इसी कारणवश, तो देवता कमजोर हो गए और उन देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मदेव, हम लोग बहुत ही कमजोर हो गए हैं, चलने फिरने की सामर्थ्य नहीं हमारे में रह गई है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ब्रह्मदेव ने पूछा, क्योंकि मनुष्यों ने यज्ञ करना छोड़ दिया। अब ये यज्ञ करने संपन्न होते हैं, कैसे समृद्ध होते हैं, कैसे शक्ति संपन्न होते हैं। जल, आदि, आकाश, ये जो 5 देव हैं, यही तो देव हैं। अग्नि होत्र करने से, हवन करने से, देव यज्ञ करने से जो हम हवि अग्नि में डालते हैं, अग्नि उसको परमाणुओं में तोड़ करके वायु देवता को दे देता है और वायु उसे ऊपर पहुंचा करके मेघमंडल को दे देते हैं और मेघमंडल पुनः उसकी वृष्टि करते हैं। वर्षा के द्वारा जो हवि दी गई थी वह पुनः पृथ्वी में आ जाती है और धरती माता फिर उसे वृक्ष वनस्पतियों के अन्न के रूप में फिर मनुष्य को लौटा देती है। तो ये जो दाना दान की प्रक्रिया चल रही है, ये यज्ञ ही तो हो रहा है। और इस तरीके से संपूर्ण प्रकृति का पोषण होता है और हमारा पर्यावरण संतुलित रहता है। यज्ञ एक चिकित्सा है, साथ में पर्यावरण के संशोधन का, पर्यावरण को संतुलित रखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण या जबरदस्त एक प्रक्रम है, जिसके द्वारा हम आज जितना भी प्रदूषण हो चुका है
चाहे वायु प्रदूषण ले लीजिए, चाहे ध्वनि प्रदूषण ले लीजिए, चाहे मृदा प्रदूषण ले लीजिए, चाहे किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो, आज मनुष्य अनेक बीमारियों से ग्रस्त है। ये जो कोरोना है ये भी एक प्रदूषण, चाहे जिस रूप में वो आया हो, चाहे चाइना से आया हो, चाहे मांसाहार से आया हो, फिलहाल वो एक प्रदूषण का ही अंग है, क्योंकि हमने प्रकृति के साथ, क्योंकि जीव जंतु भी प्रकृति का ही अंग होते हैं। वन्य जंतु की रचना जो परमात्मा ने की है वह प्रकृति के संतुलन के लिए ही उनको बनाया है, लेकिन जब हम उनका भक्षण करेंगे तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है और उस बिगड़ने का कारण महामारियों के रूप में आ जाता है। तो ये पर्यावरण के शोधन का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है यज्ञ। अग्निहोत्र प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में किया जाता है। ये दूसरा जो होत्र। तीसरा है पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा करना। माता पिता इस दृश्यमान जगत के या कहिए कि मूर्तिमान देवताओं में सबसे अधिक उपयोगी और सबसे अधिक आशीर्वाद देने वाले होते हैं। माता पिता जितना अपने बच्चे का जितना हित चाहते हैं उतना संभवतः कोई नहीं चाहता। हमेशा चाहते हैं कि हमारी संतान आगे बढ़े, आगे निकले। माता पिता भले चपरासी हों लेकिन वो सोचते हैं कि हमारा बेटा डीएम बन जाए। ना नहीं रख सकता। अन्य के मन में दुर्भाव द्वेष की भावना आ सकती है, यार ये बढ़ रहा है हम क्यों नहीं बढ़े, लेकिन माता पिता हमेशा अपने से ऊंचा उठता हुआ देखना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा उपकार है माता पिता का, जिन्होंने हमें शरीर दिया है, तो उनकी सेवा करना पितृयज्ञ कहलाता है। और माता पिता की सेवा के मोक्ष पद तक को प्राप्त किया है, इसका इतिहास इसकी साक्ष्य। अतिथि यज्ञ चौथा यज्ञ है। अतिथि देवो भव। हमारे घर कोई अतिथि आता है तो उसकी देवता के समान सेवा की जाती है। ये हमारी सनातन परंपरा है, हम सभी परिपालन करते हैं। और अंतिम पांचवा यज्ञ है भूत यज्ञ। प्राणिमात्र के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है, हमारा उत्तरदायित्व हमारे परिवार, समाज, मनुष्य जाति के लिए ही नहीं है। इस प्रकृति में जो भी प्राणी हैं, चींटी से लेकर हाथ, सभी के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। हम इनके लिए भी करें, इन भोजन का भी हम कुछ या और इनकी सेवा का भी हम अपने भोजन से इनके लिए भी कुछ भाग, कुछ ग्रास। ये पंचयज्ञ हमारे जो ऋषियों ने पंचयज्ञ बनाए थे, ये पांचों यज्ञ जब मिल जाते हैं तो एक महाशक्ति का स्वरूप ले लेते हैं। एक दृष्टांत